सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज के इस वीडियो से हम अपनी एक नई पेपर सीरीज है वो शुरू करने वाले हैं और सीरीज का नाम रखा है लक्ष्य सीईटी 2026। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य आपकी सीईटी एग्जाम 2026 है वो कंप्लीट हो जाए, यानी क्वालिफाई हो जाए। तो इस पेपर सीरीज का जो टाइमिंग है वो मैं बता देता हूँ। ये पेपर सीरीज आपकी एग्जाम तक चलने वाली है नॉन स्टॉप। तो ये जो पेपर सीरीज है आपके सीईटी क्वालिफाई करने में नींव का पत्थर साबित होने वाली है। अब आज के इस वीडियो में हम केवल एक छोटी सी चर्चा करने वाले हैं कि इस पेपर सीरीज में हम क्या क्या कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। ये सारी बातें मैं आप लोगों को छोटी सी बात बताऊंगा बस, और उसके बाद में देखो अपनी जो पेपर सीरीज है ये आपको तुरंत समझ में आने वाली है। अगर बात करें अपने सिलेबस की तो सबसे पहले एक बात बता देते हैं, ये जो आपका सिलेबस है वो है ग्रेजुएशन लेवल का, है ना। ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है। तो 12th के वाले जो है ना वो इससे घबराना मत, क्योंकि अपना कुछ ही एक दो टॉपिक है जो अलग है, बाकी सारी जो आपकी सीरीज है वो अपने पास सेम चलने वाली है। तो 12th और अपने पास ग्रेजुएशन, 12th प्लस ग्रेजुएशन दोनों सीरीज है वो आपके पास साथ चलने वाली है। कौन सी? 12th की और प्लस ग्रेजुएशन जो आपके पास सीरीज है वो एक साथ चलने वाली है। और इस सीरीज की मैं गारंटी ले सकता हूं, क्योंकि मैंने जो एलडीसी पेपर सीरीज शुरू करी थी और वनपाल पेपर सीरीज शुरू की है उनके वीडियो अभी भी अपलोड है, उनमें जाके क्वेश्चन देख लेना। मैंने कहा था मेरी पेपर सीरीज से 50 से 60% जो क्वेश्चन है वो आ जाएंगे, और वो आए हैं भाई, वो आए हैं। इसका मतलब मैं कोई हल्के में तो बोल नहीं रहा हूँ। पेपर सीरीज के वीडियोस अभी तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने हटा दिए, वो देख लेना आप लोग। अब इसमें बात करें तो मेरा जो तरीका होगा पेपर सीरीज शुरू करने का वो कैसे होने वाला है, हम क्या करने वाले हैं। आपके पेपर नंबर 1 की बात बता देता हूं। जैसे एक एग्जाम्पल बताऊं मैं कि पेपर नंबर 1 में बात करें तो हम क्या क्या शामिल करने वाले हैं। भारत का और राजस्थान का इतिहास है तो उसमें एक टॉपिक ये लेंगे, भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं 19वीं सदी 20वीं सदी और शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। तो ये अपने पास हो जाएगा पहले पेपर में। अब इसमें यह नहीं है, ये टॉपिक अपन अगले पेपर में शामिल करने वाले हैं। इसके बाद में बात करें तो कौन सा शामिल करेंगे, इसके बाद में अपन राजस्थान के इतिहास की कला और संस्कृति से बात करें तो ऐसा नहीं है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता ही अपने पास शुरू करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। हम केवल सभ्यताओं से पढ़ेंगे, उसके बाद में अगले पेपर में इनको कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे सभ्यताएं और पुरातात्विक स्थल कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथर, ये जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती है ना, मेरे हिसाब से हम 2 पेपर में इनको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये भी बढ़िया पॉइंट है आप लोगों के पास। पेपर सीरीज का जो टॉपिक वाइज टॉपिक है वो हम शामिल करने वाले हैं। इसके बाद में आगे वाले टॉपिक आगे वाले पेपर में शामिल करेंगे। इसके बाद में बात करें तो भूगोल की बात करें तो अपन भारत का पहले क्या करेंगे, भौतिक स्वरूप जिसमें पर्वत है, पठार है, मरुस्थल है, इनको कंप्लीट करेंगे। चाहे अपने पास 1 पेपर में हो जाए, 2 पेपर में हो जाए, 3 पेपर में हो जाए, बिल्कुल इसको भी शामिल करेंगे। ये एक पेपर का तरीका बता रहा हूँ मैं। इसके बाद में बात करें अपने पास तो इसके बाद में जैसे आपके पास आ जाता है राजस्थान का भूगोल, तो इसमें भी अपन क्या है एक टॉपिक इसका शामिल करेंगे। जब तक ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता है हम इसको कंप्लीट क्या है इसे छोड़ेंगे नहीं भाई। कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसका मतलब जब तक अपन पास नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद में बात करते हैं, जैसे राजस्थान भूगोल का एक टॉपिक शामिल कर लिया, बाकी अपन आगे शामिल कर लेंगे। पेपर सीरीज ऐसे थोड़ी ना कि 1-2 दिन में खत्म हो जाएगी, अपनी पेपर सीरीज काफ़ी लंबी चलने वाली है। इसके बाद में इसका एक टॉपिक और लेंगे अपन राजस्थान के विशेष में क्या है विशेष संदर्भ में, तो लेंगे संविधान सभा एक शामिल कर लेंगे। अपने पास संविधान निर्माण में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की भूमिका है, भारत की भारतीय संविधान की प्रकृति में विशेषताएं, प्रस्तावना, उद्देशिका, मौलिक अधिकार, तो इसमें से एक टॉपिक हम लेने वाले हैं। उससे संबंधित अपन क्या है अपने 10 क्वेश्चन उस पेपर में शामिल करेंगे। अब ये टॉपिक हो जाएगा, इसका मतलब ये क्वेश्चन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते ना प्रत्येक टॉपिक से, तब तक अपन क्या है उस पेपर को आगे बढ़ाते रहेंगे। अब मेरे हिसाब से 2-3 पेपर में अपना एक टॉपिक है वो कंप्लीट होना है। 2 पेपर में हम अपना सारा जो सिलेबस है ना वो जो एक टॉपिक ऐसे नहीं कंप्लीट, 2 टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ ना इनको कंप्लीट करते चलेंगे। तो एक पेपर में ये जो अपने पास टॉपिक बता रहा हूँ ना इनके क्वेश्चंस लगभग वो सारे आ जाएंगे जो मैं आपको बताना चाहता हूं। और क्वेश्चंस इतने बढ़िया होने वाले हैं, इतने शानदार होने वाले हैं कि आप एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन याद करने वाले हो। अच्छा, इसमें अपन बजट निर्माण, बैंकिंग है, लोक वित्त है, ये शामिल कर सकते हैं। तो इसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था जो कि आपके पास 12th लेवल में नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसके 5 क्वेश्चन ही शामिल करेंगे। तो 5 क्वेश्चन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये आपके है भाई, तो ये इसमें से एक टॉपिक ये लेंगे, एक टॉपिक, और ये तो अपने पास 2 टॉपिक में कंप्लीट हो जाएगा, 2 पेपर में, सॉरी 2 पेपर में ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद में बाकी टॉपिक जो आगे की पेपर सीरीज चलेगी। अब जैसे विज्ञान है तो विज्ञान के मैं ये टॉपिक शामिल करूंगा, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, एक पेपर में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका जो ये पेपर अगर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरे पेपर में अपन ये नहीं लेंगे, अपन लेंगे ये अम्ल, क्षार और लवण, ये लेंगे, तो ये ध्यान में रखना भाई। और इसके बाद में बात करते हैं तो आपके पास आ जाती है कौन सी, तार्किक और ये जो अपने पास क्या है, जो रीजनिंग है और मैथ है, इसके लिए अलग से क्लास शुरू है भाई आप लोगों की। इसके लिए मैं नहीं कहूँगा पेपर में आएगी, इसके लिए अलग से क्लास लगाएंगे अपन, ये हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं आपके पास समसामयिकी, तो इसके लिए मैंने बता दिया मैं वीकली क्लास लगाऊंगा, चिंता नहीं करनी है। और इसके बाद में आ जाती है आपके पास पब्लिक हेल्थ से संबंधित, ये 4 टॉपिक में अपन कंप्लीट कर देंगे, 4 पेपर में ये तो कंप्लीट हो जाएगा, इसको छोड़ो। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, इसको भी हम जल्दी कंप्लीट कर देंगे। जैसे इसमें अपने पास टॉपिक क्या दिया हुआ, कंप्यूटर की विशेषता, तो ये तो एक पेपर में कंप्लीट हो जाएगा। आगे वाले पेपर में हम इसको शामिल करेंगे, इसको शामिल ही नहीं करेंगे, तो इसका मतलब आपके लिए सीरीज बहुत ही शानदार साबित होने वाली है। और ये जो सीरीज है, इस सीरीज में हाँ इंग्लिश के भी और ये टॉपिक, जैसे अपने पास पहले पेपर में अपन आर्टिकल और डिटरमिनर को कंप्लीट करने वाले हैं भाई। जैसे आपके पास टेंस और क्या है, पैसिव वॉइस और नरेशंस, ये आपके 12th में भी है और ग्रेजुएशन में भी ये भी है। तो हम पहले क्या है, इन 3 टॉपिक को शामिल करने वाले हैं। ये जो 3 टॉपिक है ना, इनको शामिल करेंगे, 2 पेपर में कंप्लीट कर देंगे इनको। और इसके बाद में हम ये टॉपिक ले लेंगे, तो कहने का मतलब इंग्लिश आपकी कंप्लीट हो जानी है। और ऐसे अपन हिंदी के क्वेश्चंस भी शामिल करने वाले हैं। पहले जो अपना पेपर आएगा उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया है, ये क्रिया विशेषण कारक अवयव है, इनके क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे संज्ञा है तो संज्ञा से संबंधित सारे प्रकार के प्रश्न आ जाएंगे, सर्वनाम है तो सर्वनाम से संबंधित हो जाएंगे, विशेषण से संबंधित हो जाएंगे। जब तक ये सारे प्रश्न अपने पास कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक अपन क्या है, इनको छोड़ेंगे नहीं भाई। तो इस तरीके से आपके प्रत्येक पर्सन जो पेपर आने वाला है उसमें अपने टॉपिक के अनुसार काम करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो मेरा केवल यही ध्येय था, जिसमें कि आपको पता लग जाए कि आपकी जो पेपर सीरीज है वो कैसी होने वाली है। तो आज की इस पेपर सीरीज में जैसा मेरा थंबनेल मैंने बनाया है उसमें मैं बता देता हूँ, ये 30 मॉडल पेपर तो ऐसे ही है, ऐसे मत समझ लेना 30 ही मॉडल पेपर होंगे। आपकी अभी एग्जाम होनी है, अभी 90 दिन तो मिनिमम बच रहे हैं अपने पास, है ना। अक्टूबर में प्रस्तावित है भाई, तो जुलाई है अपने पास कंप्लीट, अभी तो 4-5 दिन ही तो गए हैं, 6 दिन ही गए हैं अभी, तो अपने जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर में अपने पास एग्ज़ाम होनी है। तो इतने में अपने पास ये सारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। और क्वेश्चंस आप जैसे ही देखोगे आपको आनंद आने वाला है। आपकी RAS लेवल की तैयारी है वो मैं करवाने वाला हूँ। तो इसमें ये देख लेना आप थंबनेल में जो मैंने बातें बताई हैं वो सारी आपको अपने पहले पेपर में मिलने वाली है। तो आज इस वीडियो का बस यही मेरा ध्येय था कि मैं आप लोगों को अपनी इस जो पेपर सीरीज है इससे अवगत करवा दूं। तो मुझे लगता है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आपके भाई बंधु है वो अपनी इस पेपर सीरीज से अपना फ़ायदा ले सके। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से अपनी पेपर सीरीज के पहले पेपर को लेकर। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।